पानी के बदले मौत। गुजरात के एक छोटे से गांव खेरा की स्थिति बेहद दयनीय थी। आसमान में बादल होते हुए भी कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। गांव के लोग सूखे से जूझ रहे थे। प्यास बुझाने के लिए पानी की एक बूंद भी ढूंढना मुश्किल हो गया था। पूरे गांव के तालाब सूख चुके थे। कुएं की तली दिखाई देने लगी थी और नदियों में सिर्फ सूखी रेत रह गई थी। गांव में एक मान्यता थी कि सूखे की वजह गांव के पास का पुराना और रहस्यमयी तालाब था जो सदियों से वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि इस तालाब में कोई दैवीय शक्ति बसती है जो पानी की मांग करने पर मौत देती है। गांव के बुजुर्गों ने कई कहानियां सुनी थी जिनमें बताया गया था कि इस तालाब के पास जो भी पानी के लिए जाता वो लौटकर नहीं आता था। हालांकि इन कहानियों को गांव के युवा पीढ़ी के लोग सिर्फ किस्से कहानियों की तरह ही मानते थे, लेकिन अब पानी की कमी और प्यास से मरते हुए लोग इस तालाब की ओर आशा भरी निगाहों से देखने लगे थे। गांव के मुखिया रामलाल ने एक दिन गांव वालों की बैठक बुलाई। सभी लोगों की आंखों में एक डरावनी चमक और निराशा थी। कुछ बुजुर्गों ने मुखिया को सलाह दी कि वह तालाब की ओर जाएं और पानी की विनती करें। रामलाल खुद उन कहानियों को सुन चुका था, लेकिन अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। हमने सब कुछ खो दिया है, हमारे पास अब बस यह आखिरी तालाब ही है। अगर यहां भी कुछ नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, रामलाल ने भारी मन से कहा। गांव के कुछ लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना था कि अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। आखिरकार गांव के 5 लोग, रामलाल, उसकी बेटी सविता, मोहन, सुरेश और शिवा, उस रात तालाब की ओर निकल पड़े। चारों ओर अंधेरा था और सिर्फ उनकी चलने की आवाजें ही सन्नाटे को तोड़ रही थीं। गांव के बाकी लोग दूर से उनकी छायाओं को देखते रहे, मोर जैसे कोई आखिरी उम्मीद की रोशनी हो। तालाब के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि तालाब का पानी बिल्कुल स्थिर था। पानी में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उसकी सतह पर अजीब सी चमक थी। चारों ओर घना अंधकार था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामलाल ने तालाब के किनारे खड़े होकर एक बड़ा सा बर्तन पानी में डुबोया। पानी का स्तर देखने में थोड़ा गहरा लग रहा था, लेकिन जैसे ही बर्तन पानी में डूबा, पानी अचानक बर्तन से गायब हो गया। ये क्या हुआ? सविता ने डरते हुए पूछा। मोहन और सुरेश ने बारी बारी से बर्तन डुबाने की कोशिश की, लेकिन वही हुआ। हर बानी पानी बर्तन में जाते ही गायब हो जाता था, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। इसी बीच शिवा, जो गांव का सबसे जवान और साहसी लड़का था, अचानक तालाब के किनारे बैठ गया और पानी से अपने हाथ धोने लगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ भी अजीब है, ये सब पुराने लोगों की बकवास है। लेकिन तभी अचानक शिवा के शरीर में झटके आने लगे। उसकी आंखें पलट गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि बाकी चारों डरकर पीछे हट गए। शिवा की चिल्लाहट थमते ही उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर तालाब में समा गया। लेकिन जैसे ही उसने तालाब से दूरी बनाई, उसके कदम रुक गए। अचानक उसके पैरों में तेज दर्द होने लगा और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और कुछ ही पलों में उसकी भी जान चली गई। रामलाल और मोहन ने अब समझ लिया था कि इस तालाब में कुछ बेहद बुरा छिपा हुआ है। सविता रोते हुए अपने पिता के पास बैठ गई। पिता, हमें यहाँ से चलना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन रामलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, अब कोई रास्ता नहीं बचा। अचानक तालाब से एक अजीब सी आवाज आई। वह एक धुंधली परछाई की तरह थी जो धीरे धीरे तालाब के पानी से उभर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह हवा में तैरती हुई चारों ओर घूम रही थी। उस परछाई ने रामलाल की ओर देखा और उसकी ओर बढ़ने लगी। परछाई ने धीरे धीरे रामलाल के पास आकर उससे कुछ फुसफुसाते हुए कहा, तुमने पानी के लिए मौत को चुना है, अब तुम बच नहीं सकते। रामलाल का शरीर कांपने लगा, उसकी सांसें थमने लगीं। तभी सविता ने हिम्मत जुटाकर परछाई से पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों हो रहा है? परछाई ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं इस तालाब की आत्मा हूं। यहाँ पानी की जगह सिर्फ मौत है। इस तालाब को जिसने भी जागृत किया है उसे इसका मूल्य चुकाना होगा। वर्षों पहले इस गांव के लोग मुझे भूल गए थे, अब तुमने मुझे याद किया है। अब यहाँ से कोई भी जीवित नहीं जा सकता। सविता को समझ में आ गया कि यहाँ से बचना नामुमकिन है, लेकिन उसने आखिरी कोशिश की। उसने तालाब के पास बैठकर उस परछाई से विनती की, हम सिर्फ पानी चाहते थे, हमें नहीं पता था कि इसके बदले हमें मौत मिलेगी। कृपया हमें माफ कर दो। परछाई ने उसकी ओर घूरते हुए कहा,
यह तालाब अब किसी को नहीं माफ करेगा। इतने में मोहन ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तालाब से दूर जाने की कोशिश की, उसका शरीर अकड़ गया और उसकी मौत हो गई। अब सिर्फ रामलाल और सविता बचे थे। रामलाल ने सविता की आंखों में देखते हुए कहा, बेटी, अब कुछ नहीं हो सकता। इस तालाब ने हमें खत्म करने का फैसला कर लिया है। सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह समझ चुकी थी कि वह भी इस मौत से नहीं बच सकती। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। तालाब की परछाई धीरे धीरे उनके पास आई और उनके शरीर ठंडे पड़ने लगे। कुछ ही क्षणों में तालाब के पानी में लहरें उठी और रामलाल और सविता का शरीर उसमें समा गया। गांव में वापस कोई भी नहीं जानता था कि क्या हुआ। 5 लोग गए थे, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। लोग अभी भी उस तालाब की ओर डर के साथ दिखते थे, जहां पानी के बदले मौत का शासन था।